है। तो यहाँ पर बताओ फॉर्मूला कितना आता है। ई बराबर बोलो, फॉर्मूला आता है ई बराबर 1/4 पाई इंटू पी बटे आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला आता है, यही फॉर्मूला सिद्ध करना है। ये परिमाण के लिए आता है, फिर दिशा के लिए भी आता है। तो हम लोगों को ना ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करना है। 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में रहेगा। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें विद्युत द्विध्रुव के कारण। कैसे ज्ञात करेंगे? तो एकदम आसान सा है, इसको ध्यान देना। यहाँ पे एकदम आसान सा है, सॉल्व करना है। तो फिजिक्स में क्या है, कोई भी थ्योरम सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। कोई भी फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ भी हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या यहाँ पर है, विद्युत द्विध्रुव। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण बोल रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव। क्या बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। हम लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो बराबर और विपरीत आवेश, जब दो बराबर और, तो हम लोग क्या किए यहाँ पर ना, दो गो बराबर, अगर ये क्यू आवेश है तो ये भी क्या है, क्यू आवेश है। दोनों क्या है, बराबर, दोनों क्या है। तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव की, जब दो बराबर और विपरीत आवेश, सेम और अपोजिट चार्ज, अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक रहता है और उसके बीच की दूरी को 2L से सूचित करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको हम लोग ना विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर ध्यान दो। तो ये हम लोग को चित्र बनाना है। दोनों आवेश जो है ना, दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक रहता है और दोनों आवेश के बीच का जो दूरी है वो हम लोग मानते हैं 2L मानते हैं। तो ये बन गया विद्युत द्विध्रुव, बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। थ्योरम में बोल रहा था, थ्योरम में अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो बोलेगा वही करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो बना दिए विद्युत द्विध्रुव। अब देखो इसका मध्य बिंदु हम लोग मान लिए ओ। क्या मान लिए? बोलता है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव कारण किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर निकालना है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। किसी भी बिंदु मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या मान लिए कि इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए, मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, ऐसे इसको छोटा मान लेंगे। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को बोल देंगे। इसका टोटल दूरी 2L है, इसको हम लोग मान लिए A मान लिए, इसको B मान लिए। यदि टोटल दूरी 2L है तो आधा कितना होगा, आधा ये L हो जाएगा, ये वाला भी आधा L हो जाएगा, तब ना ये आधा L प्लस L मिल करके 2L होगा। तो यदि टोटल दूरी 2L है तो आधा L हो गया, आधा L हो गया। बहुत अच्छा। अब ये बना दिए हम लोग विद्युत द्विध्रुव बना दिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल दिए कि इसके मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए, मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु M है, कोई बिंदु MP, कुछ भी मान सकते हैं, कोई बिंदु M है। इसी M बिंदु पर आपको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो हम लोग बोल देंगे AB कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु M है। इसी M बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे के गो आवेश है, दो गो आवेश है, एगो प्लस क्यू है, एगो क्या है, तो माइनस क्यू है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा उसको हम लोग मान लेंगे E1। क्या मान लेंगे?
E1। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो आएगा उसको मान लेंगे E2। क्या मान लेंगे? यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है कि E1 E2 एक दूसरे के ऊपर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। लंब होगा तो यहाँ पर कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब E1 E2 के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री, इसको अल्फ़ा मान लेंगे तो अल्फ़ा का मान 90 डिग्री होता है। अब देखो रे, हम लोग को निकालना है M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? तो पहले E1 का मान निकाल लेंगे, फिर E2 का मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वही निकल जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। मतलब यहाँ पर के गो आवेश है? 2 गो आवेश है, एगो प्लस क्यू एगो माइनस क्यू है। तो पहले माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे E1 का मान, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे E2 का मान, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो है कि माइनस क्यू आवेश के कारण से कारण, यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, के माइनस क्यू आवेश के कारण एम बिंदु पर, कहाँ पर? एम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। किसका मान? विद्युत क्षेत्र का मान। तो इसको हम लोग मान लेंगे जो है E1। क्या मान लिए? E1 का मान कैसे निकाल लेंगे? तो ध्यान देना है। तो E1 का मान निकाल लेंगे माइनस DV बटे DR। माइनस DV बटे, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे माइनस DV बटे DR। ये वाला रिलेशन पढ़े थे हम लोग कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच में संबंध होता है। इसका अलग से डाले हैं वीडियो कि E बराबर माइनस DV बटे DR, ये रिलेशन होता है। तो यहीं पर करेंगे। ये V क्या है? विभव। V क्या है? तो जरा याद करो, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे R²। ये फॉर्मूला होता है किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला। यहाँ पर भी किसी भी बिंदु पर निकाल रहे हैं तो V का हम लोग V के जगह पर V का फॉर्मूला लिख देंगे। तो रख दो यहाँ पर। तो E1 बराबर क्या होगा? तो माइनस D बटे DR है। देखो V के आगे में D बटे DR लिखा है, इसका मतलब V का करना है डिफ्रेंसिएशन। V करना है, V का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो V के जगह पर V का फॉर्मूला लिख दो रे। V का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे R²। V के जगह पर लिख दिए V का मान। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन एकदम आसान है, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर लेंगे। यहाँ पर देखो DR के सापेक्ष में कर रहे हैं, R के सापेक्ष में, तो R बलर रखेंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे। तब देखो E1 बराबर क्या होगा? माइनस, बाहर करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा। फिर आपका P भी बाहर हो गया, cos थीटा भी बेचारा बाहर हो गया घर से। तो घर में बचा कौन? घर में खाली बचेगा 1/R², क्योंकि R के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। अब क्या करेंगे? R² को ऊपर लेके चल जाएंगे, R² को ऊपर लेके जाएंगे, तब देखो कितना होगा? तब हो जाएगा E1 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा। अब देखो R² को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? R का पावर जो है -2 हो जाएगा। अब इसका तो डिफ्रेंसिएशन आता ही हम लोग को। तो क्या होता है? E1 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा। अब देखो R का पावर -2 है, तो जितना ये, जैसे x का पावर n का क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन। अगर आपसे पूछेगा रे कि चूंकि बताइए x का पावर n का डिफरेंस कितना होता है? इतना पावर आगे, अब पावर में क्या करेगा? एक घट जाएगा, जितना पावर उसको आगे या पावर में घटा देंगे। यही ना फॉर्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन का। तो जितना पावर उसको आ गया, पावर में क्या करेंगे? एक घटा देंगे। R में क्या करेंगे? एक घटा देंगे। तो -2 -1 घटा दिए। तब देखो कितना आएगा अगला पेज में। अब देखो तो E1 का मान कितना आ गया? E1 का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे में माइनस था पहले से। यहाँ पर क्या आ गया रे? P cos थीटा। आइए आगे में क्या? यहाँ -2 है
और r का पावर कितना, -2 -1 -3 आ गया था। पीछे पलट के देख सकते हैं कितना आया था यहाँ पे, -2 -1 तो -3 ना आया यहाँ पे, तो इतना आ गया। अब देखो कितना आएगा E1 का मान। तो सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा इंटू आर का पावर -3 है, तो इसको बटे में आर का पावर +3 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर। तो ये E1 का मान आ गया मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण आ गया। अब हम लोग जो है यहाँ पर निकाल लेंगे E2 का मान। E2 का मान क्या, हाँ 2 आगे लिखेगा, 2 छूट गया था, 2 लिख देगा यहाँ पे, 2 तो है ही, 2 तो लिखेगा ही, 2p cos थीटा बटे r3। अब देखो हम लोग जो है ना E1 का मान निकाल लिए, अब निकालेंगे E2 का मान। क्या मान निकालेंगे, तो ये E2 का मान निकालेंगे, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। बहुत अच्छा, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण एम बिंदु पर, कहाँ पर, एम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग को निकालना है E2 का मान निकालना है। तो E2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो रे, आपको ध्यान रखना है, E2 का मान निकालेंगे माइनस dV बटे क्या लेंगे, आर डी थीटा। यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, आर डी थीटा। अब ये पूछोगे सर आर डी थीटा ही क्या लेंगे, यहाँ पे पिछले बार में तो dV बटे dr लिए थे, E1 वाला में dV बटे dr लिए थे यहाँ पर, लेकिन इस बार क्या ले रहे हैं, आर डी थीटा। आर डी थीटा क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पर उसको समझना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पर ET है, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे रे अगर E2 है तो E2 को अगर मान लो इससे मिला दिए, इससे मिला दिए, ध्यान देगा रे, देखो ये वाला कोण छोटा सा कोण, अगर ये थीटा तो इसको मानेंगे d थीटा, ये त्रिज्या मान लेंगे r, इसको मान लेंगे चाप, ये कोण d थीटा। तो बताओ यहाँ पर चाप बराबर क्या होता है, कोण गुना त्रिज्या। चाप बराबर क्या होता है, तो ये वाला चाप यदि मान लिए तो चाप बराबर होता है कोण गुना त्रिज्या, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा। क्या हो जाएगा, कोण गुना त्रिज्या, कोण गुना, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा आर डी थीटा। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग डिफरेंस ये जो लेंगे बटे में ना, तो वहाँ पर लेंगे आर डी थीटा लेंगे। अब देखो भी क्या है, विभव का मान भी क्या है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटे आर क्यू, यार स्क्वायर होता है, पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर आर स्क्वायर लेंगे हम लोग, आर स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे भी का मान। तब देखो ये E2 बराबर क्या होगा, तो माइनस बाहर में है, ये आर बटे में है तो 1/r अलगे कर दिए, डी बटे डी थीटा यहाँ पर है। अब भी के जगह पर क्या करेंगे, भी का मान रख देंगे, भी का फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ रे इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन क्या करना है, इसके आगे में डी बटे डी थीटा है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। कैसे करेंगे, तो जो कांस्टेंट है पहले उसको बाहर कर लेंगे, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा वाला को रखेंगे, बाकी सबको घर से बाहर कर देंगे। बहुत बढ़िया, देखो इधर हम बना रहे हैं, देखो यहाँ पे बाहर कर देंगे। तब क्या होगा, E2 बराबर, तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, क्या है 1/r है। अब देखो बाहर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, बाहर हो गया, P कांस्टेंट था बाहर, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट था, बाहर कर दिए। घर में बचा कौन, घर में खाली बचा कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो थीटा को रखेंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर तो E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर माइनस है, देखो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, P बटे देखो आर स्क्वायर गुना आर क्या होगा,
यहाँ आर स्क्वायर गुना आर, तो आर क्यू होगा। जरा बताओ कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूला जानते हैं सर जी, क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्या होता है? अब देखो यहाँ पर E2 का मान कितना आएगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो फॉर्मूला क्या आएगा? E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटे आर क्यू। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर। तो E1 का मान निकाल लिए, E2 का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा परिमाण का। जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, देखो बताओ, ये E1 E2 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ये सदिश राशि क्या है? और सदिश राशि को जोड़ने का अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे? मतलब दोनों को जोड़ेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E मान लिए। E बराबर क्या होगा? E1 प्लस, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। सदिश राशि है तो सदिश राशि को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है R बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है दो सदिश राशि को जोड़ने का। अगर मान लो ये कोई सदिश राशि A है, ये कोई सदिश राशि B है, और दोनों के बीच का कोण थीटा है, और दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ये मैथ में वेक्टर पढ़ना हम लोग को, मैथ में पढ़ना 10 नंबर का 12th में। दो सदिश राशि को जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? E1 को मान लेंगे A, E2 को मान लेंगे B। इस फॉर्मूला बैठा देंगे। और E1 E2 के बीच का कोण माने थे कितना था? कितना था? देख लो यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बैठाओ यहाँ पे, अब बैठाओ तो जोड़ना है यहाँ पर, ध्यान दो। तो E बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर E1 को A मान लेंगे तो क्या होगा? E1 का स्क्वायर, E2 को B मान लेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा क्या माने? अल्फा। थीटा क्या माने हैं? बैठा दिए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और थीटा अल्फा माने तो अल्फा दे दिए। तो E1 को A मान लिए, E2 को B मान लिए, फॉर्मूला बैठा दिए। आज जरा बता यहाँ अल्फा का मान कितना था? अल्फा का मान कितना था? देख लो यहाँ पे 90 डिग्री। अल्फा का मान रखना है आपको, 90 डिग्री रखना है। तो लिखेंगे हियर अल्फा बराबर कितना? 90 डिग्री। तब बैठाओ यहाँ पे E बराबर क्या होगा? रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस अल्फा कितना है? 90 डिग्री। बताओ कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। कॉस 90 का मान तो इतना सा भाग तो है, 0 हो जाएगा री। इतना सा को तो 0 बना देगा। तो बचा क्या यहाँ? E बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस, खाली इतने न बचा। अब कुछ नहीं करना, E1 का मान रख देना, E2 का मान रख देना है। तो रख दो तो क्या होगा? E बराबर, जरा बताओ E1 का मान कितना लाए थे? अभी लाए थे E1 का मान इक्वेशन फर्स्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p कॉस थीटा बटे आर क्यू। यह था E1 का मान, देख सकते हो पीछे पलट करके। E1 का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब प्लस E2 का स्क्वायर है, E2 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। तो E2 का लिखेंगे हम लोग मान यहाँ पे। तो बताओ E2 का मान कितना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना था? P साइन थीटा बटे आर क्यू। इसका E2 का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा? अब दोनों में जो जो मिल रहा है उसको क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? दोनों में जो मिलेगा कॉमन लेंगे। तो कॉमन ले लो। बताओ दोनों में क्या क्या मिल रहा है? दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में मिल रहा है। दोनों के प्लेट में क्या क्या मिल रहा है? देखो P दोनों में मिल रहा है, P ले लिए। बटे में RQ भी मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है क्या? और नहीं मिल रहा है तो इस सबका होल स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर होएगा। अब देखो इसमें क्या बचा? इसमें क्या बचा? देखो इसमें बच गया 2 कॉस थीटा। क्या बच गया रे?
2 cos थीटा इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचा, इसमें खाली बचा आपका साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना हम लोग लेते आए। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान देगा, अब देखो इसके बाद क्या होगा, ई बराबर रूट अंडर क्या होगा, इसके बाद रे रुक जाएगा, अभी लास्ट होगा तब जाएगा। मोबाइल बंद नहीं हुआ है, अब और मुश्किल से 3-4 मिनट है, बंद होगा तो खत्म होगा तब जाएगा। अब यहाँ पर अब ये स्क्वायर तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू बाहर आ गया। तो अंदर में बचा कौन थी, ये बचा है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ लिख सकते कि नहीं, अरे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस, यहाँ लिख सकते हैं। तब देखो फॉर्मूला कितना आएगा, अब देखो फॉर्मूला कितना सिद्ध हो गया, ये तो एकदम आसान था। ई बराबर क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन 2 पी बटे आर क्यू अंडर रूट। ध्यान दो रे, अब देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में एक ठो कॉस थीटा क्या हो, घट जाएगा, तो 4 गो में वो घटेगा, 4 गधा में 1 गधा घट गया, 3 गधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा क्या रे प्लस, यही तो फॉर्मूला सिद्ध करना था। लेकिन ये जो फॉर्मूला सिद्ध हुआ ये क्या है, परिमाण, ये क्या है, सिर्फ ये कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का केवल परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर आपको दिशा भी निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, सदिश में परिमाण और दिशा, तो यहाँ पर आपको दिशा भी निकालना पड़ेगा। लेकिन दिशा निकालना एकदम आसान है, बस खाली टेन बीटा का मान निकालेंगे, लंब बटे आधार कर देंगे, हो जाएगा। हाँ दिशा भी निकालना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो 3 नंबर मिलेगा। दिशा भी निकालना पड़ेगा। अब देखो दिशा निकालना तो एकदम आसान है, टेन बीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, टेन बीटा क्या होता है, लंब बटे, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। बस कुछ नहीं, E1 E2 करेंगे हो जाता है। देखो यहाँ पर थोड़ा समझ लो, दिशा निकालना है, दिशा तो एकदम आसान है सर जी। अब देखो दिशा कैसे निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चित्र बनाए हैं इसी चित्र में जैसे E1 E2 को जोड़े तो क्या आया, E आया, उस E का दिशा निकालना, E का दिशा निकालना है। देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, E1 का समांतर सदिश लेंगे, ध्यान देगा यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देगा, E1 का समांतर सदिश लेंगे। तो E1 का समांतर सदिश ले लिया, अगर ये E1 है तो E भी क्या होगा, E1। E2 का समांतर सदिश लेंगे तो ये वाला भी हो जाएगा E2। दिख रहा है नहीं यहाँ पे कि नहीं दिख रहा है रे, दिख रहा है, हो जाएगा। तो E1 का समांतर लिए E1 सदिश, E2 का समांतर लिए E2 सदिश, तो ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। क्या बन गया रे, समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज में 2 गो विकर्ण होता है, 2 गो डायगोनल, एगो तो ये वाला होगा, एगो ये वाला। लेकिन आपको वैसा विकर्ण लेना है जो E1 E2 से होते हुए गुजरे, E1 E2 के टेल से होते हुए गुजरे। तो टेल से होते हुए कौन गुजरेगा, तो ये वाला गुजरेगा। तो यही होता है आपका कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है, जैसे E1 E2 को जोड़े तो E मिला, E कहाँ होगा, तो E दोनों के बीच में होता है, दोनों के बीच में। और ये वाला जो कोण बन रहा है, इस कोण को मान लेंगे बीटा। कोण को क्या मान लेंगे, इसी बीटा का मान निकालना। यही बीटा क्या होता है, दिशा। बीटा क्या होता है, तो इसी बीटा का मान निकालना। तो यहाँ पर लेंगे टेन बीटा, और टेन बीटा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे, तो कोण के सामने वाले को लंब, लंब E2 हो जाएगा, और आधार हो जाएगा E1। आधार क्या हो जाएगा रे, हाँ बस कुछ नहीं, यहाँ पर बस टेन बीटा निकालेंगे, और टेन बीटा यहाँ पर क्या होगा, E2 बटे E1। बस कुछ नहीं, टेन बीटा E2 का मान कितना लाया था, E2 का मान रे इतना आया था, E2 का मान। अरे E1 E2 का मान लाया था कि नहीं, तो यहाँ पर रखो न, तो हम लोग जो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो टेन बीटा E2 का मान रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटे, ये आया था E2 का मान। E1 का मान कितना लाए थे,
रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे, कोई मरेगा क्या? अरे देख लो कौन कौन मरेगा, तो ये दोनों, और कोई मरेगा, PP मर गया, RQ मर गया। तो बताओ क्या बचा? टेन बीटा बराबर, टेन बीटा बराबर बच गया ऊपर में साइन थीटा, नीचू क्या बच गया? 2 cos थीटा। इतने ना बचा। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/2 तो है, ये है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, तो ये टेन थीटा। तब बताओ यहाँ पर यहाँ पर बताओ टेन बीटा का मान कितना आया? टेन बीटा का मान आया 1/2 टेन थीटा। यहाँ भी छोड़ सकते हो तुम, लेकिन हमको तो बीटा निकालना है, तो टेन को इधर भेज देंगे, टेन को, तो बीटा बराबर क्या होगा? टेन को उधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स, आइए हाफ टेन थीटा। यही आ गया, डायरेक्शन आ गया, दिशा का मान आ गया। तो हम लोग तो परिमाण निकाल ही दिए, आज दिशा भी निकाल दिए, तो पूरा फुल नंबर मिल जाएगा आपको। दिशा निकालना एकदम आसान है। कैसे निकालेंगे? जैसे बोलेगा दिशा, बस टेन बीटा कर देंगे, E2 बटे दोनों का मान रखेंगे, बस हो गया, खत्म कहानी, दिशा निकल जाएगा। तो